अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे MGT 501 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें दो तरह के पॉइंट्स दिए हैं, हाईलाइट किए हैं, और वो बता रहा है कि इनमें अब आप एक्सप्लेन करें कि आप इसमें क्या कहते हैं। बेसिकली मैं थोड़ी सी असाइनमेंट को एलेबोरेट कर दूं कि इसमें उसने हमें कहा कि जो क्रिएटिविटी या इनोवेशन जो है, सॉरी, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी जो है, इसके बैरियर्स क्या हैं और इसमें इनकरेजमेंट क्या होगी। दोनों के दो दो पॉइंट्स हमें बताने हैं। वैसे यहाँ मैंने तकरीबन चार चार पॉइंट्स दोनों के लिख दिए हैं, थोड़ा सा एलेबोरेटेड लिख दिया है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यानी कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो है, यानी कि वर्क प्लेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ नेचर के, मुख्तलिफ कल्चर के लोग काम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसके नुकसानात, चैलेंजेस क्या है। दैट्स द बेसिक पॉइंट। अब सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, वो तो है डाइवर्सिटी वर्क फेयर प्रेजेंट चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इसकी एनकरेजमेंट क्या है, इसका फायदा क्या है। चैलेंजेस में सबसे पहली चीज आती है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, कल्चरल बैरियर है, लोग एक दूसरे से बात आसानी से नहीं कर पाते। लैंग्वेज बैरियर का सबसे बड़ा इशू आता है, ठीक है, कि अगर एक जगह इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है और एक इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो दोनों आपस में बात बहुत कम करेंगे क्योंकि दूसरे को इंग्लिश नहीं आती। फिर दूसरा जो चैलेंज आता है वो ट्रेनिंग में आता है। अल्टीमेटली ट्रेनिंग के दौरान भी सेम इशू, कि कुछ लोग ट्रेनिंग को एडमायर करते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ टाइम का ज़्यादा समझते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। हाँ, ट्रेनिंग वर्क फोर्स या वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर ट्रेनिंग की जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, टीम वर्क क्रिएट किया जाए, तो अल्टीमेटली ये उसको ओवरकम भी कर देता है। फिर कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये बड़ा एक पॉइंट है। उसके बाद अपोजिशन टू चेंज, लोग चेंज को अपोज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो यंगस्टर्स हैं वो तो चेंज को एडमायर करते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स नहीं हैं, अब ये भी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एजेड लोग, यंगस्टर्स होंगे, तो यंगस्टर्स चेंज को एडमायर करेंगे, लेकिन एजेड लोग जो हैं चेंज को रजिस्ट करते हैं। अब आगे आते हैं क्रिएटिव एनकरेजेस। इनकरेजमेंट क्या है, डाइवर्सिटी वर्क प्लेस कंट्रीब्यूशन, सॉरी, ये हमारा था बेसिकली कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। उसमें से सबसे पहले ये जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन एनकरेज होती है। अल्टीमेटली बात है, मुख्तलिफ एरिया के मुख्तलिफ जगह के लोग हैं, तो वो मुख्तलिफ आइडियाज़ लेके आते हैं और फिर वो आइडियाज़ मिलके नई क्रिएटिविटी, नई इनोवेशन बनती है। बेटर इशू सॉल्विंग, इश्यूज रिजॉल्व बेहतर तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि लोग मुख्तलिफ जगह के होंगे तो आइडियाज़ मुख्तलिफ होंगे। रिफ्लेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी ग्लोबल मार्केट को रिफ्लेक्ट करती है। डाइवर्स वर्क फ्लोस आर बेटर एबल टू रिफ्लेक्ट द ग्लोबल मार्केट एंड बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। आपका कस्टमर कहाँ का है, जिस एरिया का कस्टमर है, आपके पास उस एरिया का बंदा हो सकता हो, तो वो आपके कस्टमर को अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। दैट इज योर असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट समझ भी आ गई होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।